अच्छा, आज फर्स्ट क्लास है तुम लोग का एस्टिमेशन का। तो एस्टिमेशन, कोई भी चीज का एस्टिमेशन मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर से, तुम लोग सिविल का हो, कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसका पहले कुछ चीज का कॉस्टिंग करने की जरूरत है। जैसे कितना फर्स्ट आता है जो कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे मैं एक घर सोच रहा हूँ ये बनाऊंगा, एक बिल्डिंग, टू स्टोरी बिल्डिंग, तो कितना पैसा चाहिए? तो कितना पैसे के साथ साथ क्या आएगा, कितना ईटा, कितना सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स, रॉड्स, ये सब चाहिए। सब सब जो हम लोग को कैलकुलेशन करनी है कितना कुछ, ये सब चीज कितना चाहिए, प्लस लेबर कॉस्ट, सब कुछ का हम लोग एक साथ बोलेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जो कंटेंट है, मेन कंटेंट क्या है? इंट्रोडक्शन, बिल्डिंग एस्टिमेशन, तुम लोग का जो कंटेंट है, स्पेसिफिकेशन, मार्केट सर्वेइंग, रेट एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट एंड बिलिंग, टेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, बुक कीपिंग, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन हो रहा है तुम्हारा लास्ट पार्ट, ठीक है? एस्टिमेशन का जो लास्ट पार्ट वो होगा तुम्हारा वैल्यूएशन, ठीक है? तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या है? तुम लोगों का जो एस्टिमेट जो करना है उसका बारे में तुम्हें बूझना है, मतलब समझना है ये कौन सा चीज का मैं एस्टिमेट करूंगा। वो हो सकते कोई ब्रिज, हो सकते कोई रेलवे, कोई भी सिविल का स्ट्रक्चर, हो सकते बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर के उसका एस्टिमेशन। उसके बाद तुम्हें उसका एस्टिमेट बनाना है, मतलब वो बिल्डिंग का कि कोई वो स्ट्रक्चर का तुम्हें एस्टिमेट तैयार करना है। एस्टिमेट के टाइम क्या करना है, तुम्हें उस एस्टिमेट का स्पेसिफिकेशन करना है। स्पेसिफिकेशन मतलब उस एस्टिमेट का तुम्हें और भी अच्छा से क्या क्या चीज चाहिए उस एस्टिमेशन में। ऐसा कोई बिल्डिंग होगा जिसमें से ब्रिक वर्क होगा, कोई कंक्रीट वर्क नहीं होगा। दूसरा ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें से कंक्रीट वर्क होगा रॉड से, एंड ब्रिक वर्क नहीं होगा। ऐसा तो स्पेसिफिकेशन करना है उस बिल्डिंग का। एंड उसके साथ साथ क्या जरूरत है स्पेसिफिकेशन पे, तुम्हें ड्राइंग का जरूरत है। जो स्ट्रक्चर का तुम एस्टिमेट करना चाहते हो उस स्ट्रक्चर का ड्राइंग जरूरत है तुम्हें। वो ड्राइंग को रीड करना, बहुत अच्छा से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कहाँ पे ब्रिक यूज हुआ है, कहाँ पे तुम्हारा आयरन बार यूज हुआ है, कहाँ पे वुडन वर्क हुआ है, बहुत कुछ चीज है, व्हाइट वॉश, बहुत कुछ है एक बिल्डिंग या एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। वो सब चीज का स्पेसिफिकेशन तुम्हें करना है, फर्स्ट वो रीड करना है। उसका मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे का मतलब है वो जो एरिया पे है उस एरिया पे मार्केट सर्वे का करना है। जो उस एरिया पे लोकल कॉस्ट कहाँ पे, जैसे कोई टाउन पे गया, ठीक है, तो टाउन या सिटी, तो वहां के मार्केट एरिया, उधर का एरिया में जमीन का जो कॉस्टिंग से स्टार्ट करके हर एक मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट सब कुछ हाई होगा। लेकिन तुम एक गांव साइड में आ गया, विलेज साइड पे, तो उधर सब कुछ कॉस्ट कम होगा। तो तुम्हें मार्केट सर्वे करना है उधर क्या है, जैसे कोई भी एयरपोर्ट, रेल स्टेशन, बस स्टॉप, ठीक है, जो मेन बस स्टैंड होता है, तो उसका आसपास का जो जमीन का वैल्यू एंड लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल वैल्यू बहुत हाई होगा। लेकिन जो बहुत दूर में है, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेल स्टेशन, ऐसा ऐसा एरिया से बहुत दूर में है, उधर मार्केट वैल्यू एंड सबका रेट कॉस्ट वो कम होगा, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट एंड बिलिंग, एब्स्ट्रैक्ट एंड बिलिंग मतलब तुम्हें एक कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा। जैसे एक बिल्डिंग, एक घर बनाने के लिए तुम्हें 10 लाख रुपया की कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए इतना पैसा चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। जो बिल्डिंग तुम आज बनाया वो काम शायद तुम्हारा 2-3 दिन बाद, 2-3 साल बाद स्टार्ट होगा, ठीक है? तो 2-3 साल बाद तुम्हारा वो कॉस्टिंग चेंज हो सकता है, बहुत कुछ रेट, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकते हैं। तो ये 2-3 दिन बनाने के लिए तुम्हें कुछ टाइम चाहिए, ठीक है? 2-3 दिन बनाने के लिए तुम्हें तो अभी तो पता नहीं कि 2-3 साल बाद जो तुम्हें जो मार्केट वैल्यू वो हाई होकर कहाँ पे जाएगा। जैसे सीमेंट का वैल्यू डे बाई डे हाई होते जा रहा है, ईटा का वैल्यू, रॉड का वैल्यू, सबका वैल्यू डे बाई डे हाई हो जाएगा। कोई भी वैल्यू पहले से अभी तक घटा नहीं। तो 2-3 साल बाद की 5 साल बाद कोई भी जमीन खरीद दिया, वहां पे प्लानिंग कर लिया, तुमसे देखे तुम्हारा बोला जाए एक एस्टिमेट भी बना दो, तुमने एस्टिमेट बना दिया, उसका बिलिंग कर दिया, जिसका बिलिंग में हुआ 5 लाख, ठीक है? लेकिन ये हो सकता है वो जब काम स्टार्ट किया उस टाइम मटेरियल का वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ने के बाद क्या होगा, तो तुम्हारा बिलिंग का जो है वो डबल हो गया। तो तुम्हें इसलिए एब्स्ट्रैक्ट बिलिंग करना है, ठीक है? उसके बाद टेंडर, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब तुम्हें वो जो बिलिंग, वो बिलिंग में अभी देखना है उस बिलिंग में सबसे कम में कौन काम करता है। ये टेंडर पर्सनल जो बिल्डिंग का होता है उसमें कोई नहीं देता है। टेंडर मैक्सिमम होता है तुम्हारा जो कंपनी का प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकलना पड़ता है, जो तुम लोग सुना होगा। ये टेंडर, कोई भी कंपनी टेंडर निकाला है
तो टेंडर क्या होता है, तुम एक रोड प्रोजेक्ट पे हो, उस रोड प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे पास है 10 लाख रुपया कि 20 लाख रुपया, ठीक है, कि क्या 50 लाख रुपया, ऐसा कुछ पैसा है। जितना किलोमीटर होगा, जितना रोड का विड्थ होगा, जितना मटेरियल्स गुड होगा, उसके ऊपर तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा। तो शायद 50 लाख रुपया है। तो तुम टेंडर बुलाया तो 5-6 कंपनी आया जो लोग रोड प्रोजेक्ट काटता है, ठीक है। तो 5-6 कंपनी आके बोला मैं 45 लाख में करवा दूंगा, कोई बोला 40 लाख में। तो तुम्हें क्या देखना है, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तुम्हें वो जो टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट वो लोग आया, वो वो जो पैसा बोला उस पैसा में कौन अच्छा मटेरियल देगा। ऐसा तो नहीं होगा जो कोई बोला मैं 20 लाख में करवा दूंगा, इसका मतलब है तुम्हारा जो मटेरियल देगा वो रोड प्रोजेक्ट के लिए तो वो मटेरियल बहुत घाटिया होगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड तुम्हें देखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड एंड गुड मटेरियल के लिए जो शायद 45 लाख बोला उसका स्टैंडर्ड एंड गुड है, एंड तुम्हारा जो बजट है 50 लाख उससे भी अंदर है। तो तुम्हें ऐसा करके टेंडर डालना पड़ेगा और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बुक कीपिंग मतलब तुम्हें सब कुछ रिकॉर्ड कीप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब वो जो 45 लाख उसका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। सर ये तो सीपीएम को पार्ट है क्या सर? नहीं, ये एस्टिमेशन का पार्ट है। ये हाँ, सीपीएम में जैसे सीपीएम के एक प्रोजेक्ट पार्ट मैनेजमेंट है। एस्टिमेशन भी होता हाँ है। यस सर। हाँ, वो एक्चुअली है, लेकिन पूरा तो पूरा ये सीपीएम का नहीं है, ठीक है। सीपीएम मैनेजमेंट के उसका ऊपर एक डिपेंड है, पार्ट है दूसरा मतलब। है। हाँ, इसका कॉस्टिंग वाला पार्ट, कुछ पार्ट तुम्हारा मैनेजमेंट का, लेकिन जो एस्टिमेशन वो तुम लोग को खुद करना पड़ेगा। एस्टिमेशन एंड जो तुम्हारा बिलिंग है एप्स, ठीक है। तो एस्टिमेशन यस क्या, सर। एक्चुअली एस्टिमेशन चीज क्या है, एस्टिमेशन इज अ साइंटिफिक वे of working out the approximate cost of an engineering project before execute of the work। मतलब कोई भी वर्क को एग्जीक्यूटिव करने के पहले हम लोग जो अप्रोक्सीमेट एक कॉस्टिंग कर लेता हूँ उसको बोलते हो हम लोग एस्टिमेट। तुम लोग को इस कॉस्टिंग के लिए तुमने हर एक चीज का रेट जानना जरूरत है। जैसे तुम लोग का ईटा का वैल्यू, सीमेंट का वैल्यू, तो तुम्हारा एरिया पे तुम जिस एरिया में काम करोगे, जैसे तुम लोग अभी मैं दुमका में हूँ, तो दुमका एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट मिला, कोई भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। तो बिल्डिंग करने के लिए मुझे कॉस्ट, मुझे जो प्रोजेक्ट देगा, जैसे तुम मुझे प्रोजेक्ट दिया, तुम बोलोगे एक बिल्डिंग करने के लिए टोटल कितना कॉस्ट होगा। तो मुझे अगर ये पता नहीं होगा जो इधर का लेबर कॉस्ट क्या है, इधर का ब्रिक, सैंड, सीमेंट, कंक्रीट, मतलब सीमेंट, स्टोन चिप्स, ये सब का जो कॉस्ट अलग अलग से कितना है, ये अगर पता नहीं होगा तो मैं तुम्हें रेट नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पहले रेट बांटने के पहले मुझे ये सब छोटे छोटे चीज, सबसे छोटे छोटे चीज, ये सब का रेट जानने की जरूरत है। उसके बाद में तुम्हें टोटल जो उसके बाद मुझे एनालिसिस करना है। ये तो एक बैग सीमेंट का रेट इतना है, तो टोटल एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितना बैग सीमेंट चाहिए, कितना ईटा चाहिए, ठीक है। तो ये सब मुझे जानने की जरूरत है। उसके बाद में तुम्हें रेट बता पाऊंगा जो इसका रेट क्या है, ठीक है। तो टोटल बैग ये सब के लिए तो क्या करना पड़ेगा, ये सब के लिए तुम्हें एक जगह जाना पड़ेगा जहां पे तुम लोग जिस एरिया में काम कर रही हो उस एरिया का म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, वो एरिया हो सकता है गांव पे है तो पंचायत हो सकता है, तो म्यूनिसिपैलिटी एरिया पे है, टाउन पे है तो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में, मतलब म्यूनिसिपैलिटी पे जाना पड़ेगा। वहाँ का जो सिविल इंजीनियर रहता है उसके पास रेट का एक चार्ट रहता है, ठीक है। वहां से तुम्हें चार्ट कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वहां से चार्ट कलेक्ट नहीं होगा तो तुम्हें कोई ना कोई हार्डवेयर का जो दुकान, जहाँ पे तुम्हें ईटा, सैंड, सीमेंट, रॉड, स्टोन, मतलब स्टोन चिप्स एंड फ्लोर के लिए स्टोन, टाइल्स, जो भी है वो सब जो मिलता है, पेंटिंग, वो सब का रेट तुम्हें मार्केट को घूम के अलग अलग से तुम्हें देखना पड़ेगा एंड तुम्हें नोट करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेबर के पास जाके लेबर कॉस्ट उस दिन का, मतलब उस टाइम का लेबर कॉस्ट कैसा चल रहा है, ऐसा ऐसा करके तुम्हें निकलना पड़ेगा। अगर म्यूनिसिपैलिटी में मिल गया तो उधर पूरा अपडेटेड रहता है, उधर से तुम कलेक्ट करके तुम कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं मिलेगा, भाई इंजीनियर बोला अभी नहीं है बाद में, ऐसा करके तुम्हारा है, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मार्केट में तुम्हें काम तुरंत करना पड़ेगा। तो मार्केट में घूम के तुम्हें सब कुछ, हर एक चीज का तुम्हें ये रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड तुम्हें खुद से ये लेना पड़ेगा। तो एस्टिमेट का बेसिक फिजियो साइकोलॉजी क्या है, तो वो है तुम्हारा क्वालिटी। तुम्हें क्वालिटी देखना पड़ेगा। क्वालिटी मतलब क्या है, तुम्हारा जो मटेरियल दिया, मैं बोला था कि 50 लाख का तुम टेंडर निकाला, मैं 25 लाख में दे दूंगा। तुम बोले 25 लाख, मतलब तुम्हारा तो पैसा बहुत, मतलब 50% पैसा में हो गया, तो फिर तुम मुझे दे दिया। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें क्या देखना है, तुम जो
टेंडर दिया उसमें तुम्हारा क्वालिटी देखना है। मैं 25 लाख इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास जो क्वालिटी का सामान है, ठीक है, सैंड है, स्टोन चिप, सीमेंट, रॉड, बहुत घटिया क्वालिटी का है। एंड उसके साथ साथ जितना रेशियो का जरूरत है मैं उससे भी कम रेशियो में दूंगा। इसमें क्या होगा, मेरा पास से मटेरियल कम जाएगा तो मैं उस पैसे में करा दूंगा। लेकिन उसमें क्या होगा, तुम जो स्ट्रक्चर करने का मतलब करना चाहते हो उसका क्वालिटी घट जाएगा। क्वालिटी घटने के साथ साथ क्या होगा, उसका जो लॉन्जिविटी वो तुरंत घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा तुम्हारा टाइम देखना है। क्योंकि मैं बोला जे एक बिल्डिंग, तुम्हें एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट दिया, मैं बोला एक बिल्डिंग बनाने में मुझे अच्छा से बना दूंगा, सब कुछ ठीक होगा, देखने में बहुत अच्छा होगा। लेकिन बिल्डिंग बनाने में मुझे टाइम चाहिए नियर अबाउट 10 साल। वो तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। एक बिल्डिंग बनाने में 10 साल लग चाहिए, एक बिल्डिंग तो 6 महीने में हो जाता है। मैं बोलूंगा 10 साल में बनाऊंगा, लेकिन आपका बिल्डिंग पूरा मतलब बहुत अच्छा से बनेगा, झकास होगा, बहुत कुछ होगा, तो देखने में आर्किटेक्ट व्यू भी अच्छा होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो तुम्हें टाइम भी देखना है। तो क्या क्या देखना है, क्वालिटी, क्वालिटी के साथ टाइम देखो। ये क्वालिटी इस टाइम में 6 महीने में ये अच्छा सा मटेरियल दे रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा वाला। देखो मार्केट में बहुत सारा कंपनी का सीमेंट है, उनमें से भी कोई कंपनी का सीमेंट अच्छा है, कोई कोई प्लेस का सैंड अच्छा है, कुछ कुछ कंपनी का रॉड अच्छा है, ये सब तुम लोग को पता है। तो तुम लोग को वो सब देखना है, जो क्वालिटी देखना है, जो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहा है कि नहीं, उसके साथ साथ टाइम पे खत्म कर रहा है कि नहीं। कि 6 महीने का काम मैं शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल लगा दूंगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तुम्हें कोई भी आदमी उसका घर बनाने, कोई भी आदमी उसका बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका मतलब उसको तुरंत वहां पे रहना है, इसलिए कि तुरंत उस बिल्डिंग की जरूरत है। अगर उसका टाइम में 2-3 साल लगा दूंगा, उसका जरूरत ही खत्म हो जाएगा, तो वो बिल्डिंग क्या करेगा। तो मुझे सबसे तुरंत बढ़ना है, तो तुरंत बढ़ने के लिए ऐसा नहीं करूंगा जो तुरंत बढ़ने के लिए कहाँ पे प्लास्टरिंग ठीक से नहीं किया, कहाँ पे डॉट बाइंडिंग ठीक से नहीं किया, कहाँ पे कॉन्क्रीटिंग ठीक से नहीं किया, ये सब की चीज में अगर प्रॉब्लम करूंगा तो फिर तुम्हारा क्वालिटी में भी प्रॉब्लम होगा। तो मुझे क्या क्या चाहिए, टाइम, टाइम के साथ मुझे क्वालिटी का भी बॉन्डिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ है कॉस्ट। मैं बोलूंगा जब मैं टाइम पे कर दूंगा, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, तुम्हारा ठीक है एक्स्ट्रा लेबर दे दो। तो एक्स्ट्रा लेबर का चार्ज के लिए मैं कर दिया तुम्हारा एक बिल्डिंग 1 फ्लोर बनाने में नियर अबाउट 10 लाख के आसपास होता है। ठीक है, एक 2 BHK का, तो मैं कर दिया उसका 20 लाख, 25 लाख कि 50 लाख ऐसा कॉस्ट कर दिया। बोले लेबर बहुत लगा दिया इसलिए कॉस्ट बढ़ गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकते, क्योंकि सबके कॉस्ट पे मतलब जहाँ पे कॉस्ट है वो दिख भी मुझे देखना पड़ेगा। मैं बोला जे मैं जो सामान यूज किया, जो मटेरियल यूज किया, वो सब बहुत हाई ग्रेडेड है, ए ग्रेड का सीमेंट, फर्स्ट क्लास ब्रिक हर जगह पे यूज किया, तो इसलिए मेरा कॉस्ट 50 लाख चला गया। तुम बोलोगे जो 10 लाख का बिल्डिंग बने 50 लाख, हाँ सब कुछ लेबर दिया ऐसा कुछ दिया, लेकिन तुम्हें भी देखना पड़ेगा जो काम 6 महीने में हो सकता है उसमें ऐसा कौन सा लेबर दिया, ऐसा कौन सा क्वालिटी का सामान दिया एक बिल्डिंग के लिए कि इतना रेट दिया। तो तुम्हें भी रेट, जो रेट होना चाहिए वो रेट ही लेना पड़ेगा, एंड उसका टाइम एंड वो क्वालिटी का। उसके साथ साथ क्या है, और एक ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल मतलब तुम ऐसा आदमी को तुम एस्टिमेट के लिए दिया, ठीक है, कि काम के लिए दिया जिसमें कोई स्किल नहीं है, वो कोई एब्सर्ड रेट बता रहा है। ठीक है, एब्सर्ड रेट मतलब वो तुम उसको बोला एक रूम बनाना है, वो बोला एक रूम का 5-6 लाख लग जाएगा। एक रूम का तो 5-6 लाख कभी नहीं लग सकता, लेकिन एक रूम को 5-6 लाख बोल दिया क्योंकि वो उसका मन में जो है उसको बोल दिया, उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो जिस ह्यूमन के पास स्किल नहीं है उसके पास जाके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा आदमी के पास एस्टिमेट करने जाना है जिसके पास ह्यूमन स्किल है। उसके बाद क्या है, रिसोर्स। रिसोर्स का जरूरत है कोई भी स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी जरूरत है, एंड एस्टिमेट के लिए भी जरूरत है। तुम ऐसा एक पोजीशन में हो जहां से तुम्हारा कोई रिसोर्स नहीं है, मतलब तुम्हारा जान पहचान जो सीमेंट, सैंड, स्टोन चिप्स, ऐसा ऐसा जो रिसोर्स मतलब जहां से तुम लेके आओगे वो रिसोर्स तुम्हारे आसपास में नहीं है, बहुत दूर में है। तुम अच्छा से तुम्हारे पास कोई ऐसा कॉन्टेक्ट भी नहीं है जिसके पास से तुम उसका रेट, उसका वैल्यूएशन आज का डेट में क्या है वो भी तुम्हें पता नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा रिसोर्स नहीं है, प्लस तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो तुम क्या करोगे, उधर तो काम करना ही बेकार है। ठीक है, तो ये सब चीज तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा कि ये सब चीज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद मतलब फर्स्ट है तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेशन के लिए तुम्हें टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, और उसके साथ चाहिए जो स्कोप। स्कोप मतलब ह्यूमन स्किल एंड रिसोर्स। एस्टिमेशन के लिए क्या जरूरत है, इट हेल्प टू वर्क आउट ऑफ अप्रोप्रिएट कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट में तुम्हें चाहिए, ठीक है, तो
उस कॉस्ट के लिए एंड तुम्हें जो प्रपोजल तुम्हें है, मतलब जो प्रपोजल मतलब तुम जो बिल्डिंग की जो भी करना चाहते हो उसके लिए कॉस्ट तुम्हें चाहिए, जो अभी तक बोला मैंने। तो कंट्रोल मटेरियल्स, जो मटेरियल्स का कंट्रोल मतलब तुम्हारे पास मटेरियल, तुम बोला ठीक है मटेरियल सब में दे देता हूँ, तुम्हारा जो बिल्डिंग होगा उसका नियर बाय फील्ड पे ही मटेरियल रहता है, जैसे सैंड सीमेंट रहता है, कोई भी स्टोर रूम पे ऐसा ऐसा जगह पे रहता है। तो स्टोर में बहुत सारा मटेरियल है, इसका मतलब तुम बोला तो मटेरियल तो बहुत सारा है मेरे पास, तो मैं पूरा के पूरा मटेरियल यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। और तो तुम्हारे पास स्टोर है लेकिन तुम्हें यूज करने का कंट्रोल नहीं है, ज्यादा मटेरियल है तो ज्यादा यूज करो, कम है तो कम यूज करो थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, तुम्हें ठीक ठाक मटेरियल यूज करना है, उतना ज्यादा उतना कम कुछ नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या, वर्क टाइम टू टाइम खत्म करना चाहिए। एंड वर्क के लिए तुम्हें एक टाइम होना चाहिए, जब फाउंडेशन में 5 दिन के अंदर खत्म करूंगा, उसके बाद जिसको मैं सब स्ट्रक्चर बोलता हूँ, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के लिए मेरा 1 फ्लोर सुपर स्ट्रक्चर 2 BHK के लिए मेरा 2 महीने लगेगा कि 3 महीने लगेगा, ऐसा ऐसा तुम्हें टाइम स्पेंड डिवाइड करना पड़ेगा। अगर टाइम स्पेंड डिवाइड नहीं होगा उसको, तो फिर क्या होगा तुम्हारा, तो कोई इधर भी टाइम पे खत्म नहीं होगा। एंड टाइम स्पेंड के साथ साथ क्या होगा, टाइम स्पेंड के साथ साथ तुम्हें कितना लेबर कौन सा टाइम पे चाहिए वो भी तुम्हें कैलकुलेशन करके फर्स्ट बढ़ाना पड़ेगा। ये मुझे फाउंडेशन के लिए मुझे 10 लेबर चाहिए, उनमें से 5 स्किल लेबर और 5 जो अनस्किल है जस्ट हेल्पिंग हैंड के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के लिए मुझे 8 चाहिए, उनमें से 3 स्किल लेबर, बाकी बाकी जो है 5 है अनस्किल हेल्पिंग हैंड चाहिए। ऐसा 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 मुझे चाहिए, ये सब तुम्हें पहले दिन ही जब तुम एस्टिमेट करोगे, एंड वो प्रोजेक्ट कितना दिन में, एस्टिमेट के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट कितना दिन में खत्म होगा, जिसको टाइम अभी तक मैं बोला। तो ये प्रोजेक्ट कितना दिन में खत्म होगा, तो इसके साथ उस टाइम में तुम्हें बढ़ाना है कौन सा लेबर कौन सा टाइम पे कौन सा काम करेगा, मतलब कौन सा मतलब पर्टिकुलर एक नहीं, फाउंडेशन पार्ट ये 10 लेबर 4 दिन में करेगा कि 10 दिन में करेगा। फाउंडेशन में भी बहुत सारा काम होता है, जैसे आर्ट वर्क एस्टिमेशन, उसके बाद है तुम्हारा कंक्रीटिंग, उसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक लेयर, ऐसा ऐसा बहुत सारा पॉइंट होता है जो तुम लोग जब एस्टिमेट स्टार्ट करोगे तो उस टाइम तुम लोग को पता चलेगा। तो ऐसा ऐसा जब फाउंडेशन का पार्ट होगा, एक मिनट, हाँ, ऐसा ऐसा जब फाउंडेशन का पार्ट होगा तो हर एक पार्ट के लिए कितना लेबर चाहिए वो तुम इंजीनियर हो, तुम्हें पता होगा कि तुम हेल्प के लिए तुम कोई भी तुम्हारा जान पहचान वाला जो लेबर है, ठीक है, उसका हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर तुम अभी नया हो एस्टिमेशन में, नया इंजीनियर, तो तुम्हें हेल्प का जरूरत है। अगर तुम पुराना, तुम्हारा स्किल बहुत ज्यादा हो गया तो तुम खुद ही वो बता सकते हो कि इस काम के लिए इतना एरिया, इतना 2 BHK में, ये इस काम के लिए इतना लेबर चाहिए, ठीक है, इसके बोलते हैं ह्यूमन स्किल। तो ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा। उसके बाद साइट इफेक्शन, जैसे साइट के लिए क्या इफेक्ट हो सकता है, तो ज्वाइन करना है साइट के लिए। साइट जैसे मैं बोला था, जो जो लोकेलिटी होगा उसके ऊपर तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट डिपेंड करेगा, जैसे डैम, टनल, बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, एयरपोर्ट, ब्रिज, रोड, ठीक है। तो ये सब के लिए कॉस्ट और भी ज्यादा हाई हो जाएगा। एंड उस सब एरिया में, कोई भी ऑफिस एरिया में हाउसिंग होगा तो उसका भी रेट हाई होगा, ऐसा ऐसा करके तुम्हारा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड एस्टिमेटर, एसेंशियल क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी मुझे चाहिए वो एस्टिमेशन के लिए, वो क्वालिटी गुड होना चाहिए। जैसे तुम देखा, तुम लोग इतने दिन से पढ़े जैसे सैंड के ऊपर बाल्किंग होता है, बाल्किंग ऑफ सैंड होता है, तो तुम सैंड ऐसे लेके आया जिस सैंड पूरा भीगा हुआ है, पूरा ओएटी सैंड लेके आया। तो ओएटी सैंड लेके आने के बाद क्या होगा, वो जो ओएटी सैंड है, वो ओएटी सैंड कुछ दिन के अंदर वो जो सूखेगा, तो तुम्हारा जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, तुम वॉल्यूम 10 बैग ओएटी सैंड लेके आया, तो 10 बैग जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम घट जाएगा, घट के क्या होगा, 9 बैग की 8 बैग, मतलब लॉस किसका हुआ, लॉस तुम्हारा हुआ। तो तुम्हें अच्छा सा जो सूखा हुआ सैंड है वो सैंड तुम्हें लेके आके काम करना पड़ेगा, वरना लॉस तुम्हारा होगा। सेम टू सेम सीमेंट, अगर सीमेंट ऐसा सीमेंट लेके आए जिस सीमेंट में ऑलरेडी पानी लग चुका है, ठीक है, बैग है, लेकिन जो दुकान से लेके आए उस दुकान का स्टोरेज उतना अच्छा नहीं था, उसमें कोई भी मतलब किसी भी हालत पे एयर और वाटर लग गया, तो एयर वाला लगने के कितना टाइम बाद, मिनिमम 8-9 घंटे के अंदर क्या होगा, वो सीमेंट बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो सीमेंट का बॉन्डिंग कैपेसिटी चला जाएगा, वो अपने आप ये हो जाएगा, स्टोन स्टोन जैसा हो जाएगा, ठीक है, हार्ड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो सीमेंट लगा फायदे देंगे, लेकिन तुम लेके आया, तुमने क्वालिटी तुम्हें पता नहीं है,
तुम जाके वो सीमेंट और ऐसा टाइप ऑफ सैंड लेके आ गया, एंड तुम रॉड भी ऐसा टाइप लेके आए जो रॉड बहुत दिन से पानी में डूबा हुआ था। तो तुम्हारा क्वालिटी क्या, तुम्हारा पैसा उतना ही चला गया, लेकिन तुम्हारा क्वालिटी क्या होगा, क्वालिटी घट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सा टाइप है कंस्ट्रक्शन का, जैसे प्राइमरी कॉस्ट एस्टिमेशन जो बोले थे प्राइमरी लेवल में होगा। क्लीन एरिया तुम लोग को पता है जो फ्लोर एरिया तक होता है, क्लीन एरिया के लिए अलग एस्टिमेशन, क्यूब रेट एस्टिमेशन। ठीक है, ऐसा ऐसा करके एनुअल रिपोर्ट कॉस्ट में क्या होगा, टोटल जो एस्टिमेशन वो एस्टिमेशन एनुअल रिपोर्ट कॉस्ट में दिखाया जाए। ठीक है, तो एस्टिमेशन हम लोग किया इतना, मतलब ऐसा करके एस्टिमेट करूंगा। तो एस्टिमेशन करने के टाइम मुझे याद रखना पड़ेगा एस्टिमेशन का जो टेबल होगा वो टेबल देखने में कैसा होगा, वो टेबल देखने में ऐसा होगा, मतलब ऐसा एक सीट के ऊपर हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ेगा। ये सीट तुम लोग को रेडीमेड नहीं मिलेगा, कॉपी में बनाना पड़ेगा। तो सीरियल नंबर, जितना सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में क्या क्या जाएगा, जैसे फाउंडेशन ऐसा नहीं जाएगा, हर एक अलग अलग पार्ट को करना पड़ेगा। जैसे अर्थवर्क एक्सकवेशन, उसके बाद ब्रिक फ्लैट सॉलिंग, उसके बाद तुम्हारा कंक्रीटिंग। अब जब सब सुपर स्ट्रक्चर हो गया उस टाइम लेबर, मतलब यहाँ पे कोई कॉस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, सब मटेरियल कितना क्वांटिटी का चाहिए वो आएगा, कोई कॉस्टिंग यहाँ पे कितना पैसा इधर से नहीं निकलेगा इस टेबल से। इस टेबल प्राइमरी मतलब फर्स्ट स्टेज में इस टेबल होगा, इस टेबल के बाद वो होगा। तो तुम्हें टोटल जब ब्रिक वर्क पॉइंट देखे कितना लेंथ है, वॉल का लेंथ कितना, विड्थ है कितना, हाइट है, तो उधर तो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। तो तुम्हें उसके बाद पता करना है जो टोटल क्वांटिटी, मतलब तुम्हें देखना है ब्रिक वर्क किधर किधर है, तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ। विंडो डोर के लिए तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, तो विंडो डोर के लिए माइनस हुआ तो तुम्हारा टोटल ब्रिक वर्क कितना हुआ, तो टोटल ब्रिक वर्क कितना हुआ वो तुम्हारे पास मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें पता है 1 स्क्वायर मीटर एरिया में कि 1 क्यूबिक मीटर एरिया में कितना ब्रिक आता है, तो इतना मीटर क्यूब एरिया में कितना ब्रिक आएगा, कितना मीटर स्क्वायर में कितना ब्रिक आएगा वो तुम लोग को पता हो जाएगा। अगर यूनिट तुम लेंथ एंड विड्थ लोगे तो स्क्वायर में आएगा, लेंथ विड्थ हाइट लोगे तो क्यूब में आएगा। तो तुम्हें पता हो जाएगा कि कितना ईटा चाहिए, तो एक इतना ईटा मतलब कितना वॉल्यूम ईटा चाहिए, कितना टोटल, तो एक ट्रक में कितना आता है वो तुम लोग को लोकल मार्केट से, जो मार्केट सर्वेइंग में बोला मार्केट से तुम्हें देखना पड़ेगा। तो इतना के लिए कितना प्लस कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अगर ईटा टूट जाएगा तो। ऐसा ऐसा करके तुम्हें टोटल यहाँ पे काउंटिंग करना पड़ेगा। व्हाइट वर्क, कलरिंग, वुड वर्क, आयरन वर्क, जो भी है प्लास्टिक वर्क, घर में जो जो चीज चाहिए, स्टोन वर्क। ठीक है, मुझे इसका टोटल क्वांटिटी मुझे निकल जाएगा कहाँ से, इस टेबल से निकल जाएगा मतलब तुम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें बिल बनाना पड़ेगा। बिल में क्या होगा, इस बिल में आएगा सिर्फ छोटे छोटे पार्ट। फर्स्ट टोटल ब्रिक वर्क, टोटल ब्रिक वर्क का यूनिट क्या था, मीटर क्यूब। वहां पे जो टोटल क्वांटिटी हुआ था उस टोटल क्वांटिटी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्वांटिटी बड़ा टेबल। उसके बाद रेट, रेट मतलब क्या होगा, एक मीटर क्यूब का रेट तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, एक मीटर क्यूब का रेट, क्या यहाँ पे मीटर क्यूब दे दिया तो एक मीटर क्यूब एरिया में जो ब्रिक होगा उसका रेट बताना पड़ेगा। तो उसका कॉस्ट क्या होगा वो बताना पड़ेगा। तो कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट, एक मीटर क्यूब में इतना, तो टोटल इतना क्वांटिटी मीटर क्यूब में कितना होगा वो कॉस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट लिख दिया, तो रिमार्क में कुछ लिखना है, मतलब ब्रिक का क्वालिटी, क्वांटिटी, क्यों इतना कॉस्ट मिला, वो सब तुम निगम में लिख सकते हो। ठीक है, बाद में तुम देख के भी तुम्हें याद आएगा कि क्यों लिखा, क्यों, और जिसको भेजोगे तुम बिल उसको देख के भी याद आएगा कि यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा करके हर एक चीज का जितना तुम्हारे पास सामान रहेगा एक बिल्डिंग बनाने के लिए, कि कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितना कुछ तुम्हारे पास मटेरियल रहेगा, हर एक चीज से तुम्हें पैसा मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे लेबर का कॉस्ट भी चाहिए, इतना दिन लेबर का, जो हेड लेबर होता है उसका कॉस्ट क्या है, जो हेल्पिंग हैंड होते हैं उसका कॉस्ट है। ऐसा ऐसा करके टोटल तुम्हारे पास क्या होगा, कॉस्टिंग निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्टिंग जो होगा वो कॉस्टिंग तुम बोल सकते हो, उसके साथ कुछ 5%, 10% ऐसा ऐसा करके कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो तुम लोग को जब एस्टिमेट होगा। हर एक चीज के लिए अलग अलग परसेंटेज यूज होता है, जैसे बिल्डिंग के लिए एक होता है, बाउंड्री वाल होता है, ट्यूब सिंपल ट्यूबवेल के लिए अलग होता है, सेफ्टी टैंक के लिए अलग होता है, ऐसा 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 अलग अलग चीज होता है। तो अलग अलग चीज के लिए तुम्हें अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा के बाद टोटल जितना होगा तुम्हारा टोटल जितना होगा से टोटल कॉस्ट जो होगा वो कॉस्ट तुम्हें उसको बोलना पड़ेगा, जो तुम्हारा तुम पे काम किया है। हो सकता है कोई क्लाइंट दिया है, हो सकता है कोई कंपनी, हो सकता है टेंडर से जो है, उसको तुम्हें वो रेट बताना पड़ेगा। वो रेट बताने के बाद उसके बाद वो सोचेगा कि वो रेट से उसका काम वो कर पाएगा कि नहीं।
अगर कर पाएगा तो वो सामने बढ़ेगा, नहीं कर पाएगा तो लोन जो भी है उसके लिए वो अप्लाई करेगा, वो उसका मर्जी है, तुम्हें ये बताएगा। उसके बाद क्या है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एस्टिमेट। तो बेसिक चीज एस्टिमेट का यही है। तो नेक्स्ट क्लास से एस्टिमेट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास से ये कोई भी एस्टिमेट कौन सा प्रोसीड्यूर में हम लोग कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक्स का नाम है, रेफरेंस बुक देख सकते हो, कॉलेज पे भी है ये सब बुक। तो यहाँ से रेफरेंस बुक तुम मार्केट पे भी रख सकते हो, क्योंकि एस्टिमेट तुम लोग का मेन सर्टिफिकेट है। इन फ्यूचर में तुम लोग एस्टिमेट लेके भी तुम लोग काम कर सकते हो। ठीक है, मेन मतलब इन फ्यूचर में एस्टिमेट लेके तुम्हारे रियल में जो काम करोगे, एस्टिमेट को बहुत जरूरत है। तो ये बुक मैं बोलूंगा, ये बुक तुम्हारे पास है ना, बहुत जरूरत है। मतलब तुम लोग खरीद सकते हो, ऑनलाइन पे भी मिलेगा, ऑफलाइन पे भी जाकर दुकान में खरीद सकते हो। ओके, ठीक है।